हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एन इशू, व्हाट मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट वाइल फ्रेमिंग इश्यूज। ये क्वेश्चन हमारे पास आरजीएस 1988, 86, 2011, पीजीएस 2003, एचजीएस 2019 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम इशू के बारे में जो है डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो इसमें आएगा कि डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है वो इशू का मतलब क्या है। ये एक पॉइंट है क्वेश्चन में, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है डिबेट का, आर्ग्यूमेंट का या लिटिगेशन का। कोर्ट जो है वो डिफाइन नहीं करता है इशू को, बट प्रोवाइड करता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज अंडर ऑर्डर 14 बिफोर प्रोसीडिंग विद द ट्रायल। तो ऑर्डर 14 के बारे में जो है कोर्ट बताता है, जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की बात करता है, बट जो टर्म इशू है वो डिफाइन नहीं है कोड में। इशू जो है दस डिफाइन किया जा सकता है एक पॉइंट या फिर पॉइंट्स जिस पे प्लीडिंग जो है वो कंटेस्ट की जाते हैं या कॉन्ट्राडिक्ट की जाती है, अवर्मेंट्स या फिर असर्शंस जो हैं एक पार्टी के। तो वो पॉइंट्स जो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स हैं उसको जो है हम इशू कहते हैं। ये नीड करता है डिटर्मिनेशन बाय अ कोर्ट फ्रॉम वन साइड और अनदर। तो कोर्ट को जो है इसको डिसाइड करना होता है एक साइड से या दूसरी साइड से। उसके बाद आ गया हमारे पास मटीरियल प्रोपोजिशन। तो ये आ गया हमारे पास रूल 1 क्लोज 2 में। ये बताता है कि जो मटेरियल प्रोपोजिशन है वो प्रोपोजिशन है लॉ की या फिर फैक्ट की, जो प्लेंटिफ अलेज करता है अपना राइट टू सू शो करने के लिए, और जो डिफेंडेंट है वो अलेज करता है अपना डिफेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। जो रूल हमारे पास 1 क्लोज 3 है वो फर्दर प्रोवाइड करता है कि हर एक मटेरियल प्रोपोजिशन जो है वो अफर्म की जाती है एक पार्टी के द्वारा और डिनाई की जाती है दूसरी पार्टी के द्वारा। वो जो है सब्जेक्ट मैटर होगा उस डिस्टिंक्ट इशू का। तो ये जो है टर्म इशू और मटेरियल प्रोपोजिशन जो है हमें सबसे पहले डिफाइन करना है। उसके बाद हम इलस्ट्रेशन बताएंगे। इलस्ट्रेशन में आ गया कि ए सू करता है बी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बी जो है वो डिनाई कर देता है एग्जिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट की ए और बी के बीच में। दस जो क्वेश्चन है एग्जिस्टेंस का ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, ये एक इशू ऑफ फैक्ट है जो असर्ट किया गया है ए के द्वारा और डिनाई किया गया है बी के द्वारा। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे इशू बन गया। नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्ट क्या है इशू फ्रेम करने का। इसमें हमारे पास केस लो है, दैट इज JK आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस मजदूर यूनियन 1956 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है इशू फ्रेम करने का किसी भी सूट में, वो असरटेन करना है जो कंट्रोवर्सी है सूट में और उसको नैरो करना है जो एरिया है कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन द पार्टीज। तो बेसिकली डिटरमाइन करना है कि क्या रियल क्वेश्चन है दोनों पार्टीज के बीच में, इसलिए जो है वो इशू फ्रेम किया जाता है। काइंड्स ऑफ इश्यूज ये हमारे पास रूल 1 क्लोज 4 में प्रोवाइडेड हैं। दो टाइप के इश्यूज होते हैं हमारे पास, इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ। यहाँ पे हमने डिफाइन करा है सबसे पहले इशू ऑफ फैक्ट। जो इशू ऑफ फैक्ट है वो एक फैक्चुअल प्रोपोजिशन है जो असर्ट की जाती है एक पार्टी के द्वारा और डिनाई की जाती है दूसरी पार्टी के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड है फैक्चुअल प्रोपोजिशन। एग्जाम्पल में आ गया हमारे पास वही सूट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूट ए के द्वारा अगेंस्ट बी। ए असर्ट करता है ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट का, बी डिनाई कर देता है एग्जिस्टेंस उस कॉन्ट्रैक्ट की। यहाँ पे जो क्वेश्चन है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो यहाँ पे इशू ऑफ फैक्ट है। फिर आ गया सेकंड हमारे पास, दैट इज इशू ऑफ लॉ। इशू ऑफ लॉ है वो क्वेश्चन है या एप्लीकेशन है लॉ की एक पर्टिकुलर मैटर पे जो कंटेस्ट किया गया है दोनों पार्टीज के बीच में। इसमें एग्जाम्पल आ गया हमारे पास कोई भी क्वेश्चन जो रिलेट करता है जुरिस्डिक्शन जो है कोर्ट की उससे रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन जो बार लिमिटेशन से रिलेटेड है, वो जो है यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ बनेगा। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है इशू फ्रेम करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोपोजिशंस आती हैं। रूल 1 क्लोज 5 और 3 हमारे पास ये प्रोवाइड करते हैं फॉलोइंग मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड हैं इश्यूज फ्रेम करने के लिए। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट चाहिए। दूसरा आ गया एग्जामिनेशन, जो हमने ऑर्डर 10 रूल 2 के अंडर जो है वो किया था, तो एग्जामिनेशन। तीसरा आ गया इंटेरोगेटरीज के जो आंसर आए थे। फिर आ गया हमारे पास एलिगेशंस जो ओथ पे किए गए हैं पार्टीज के द्वारा या फिर पर्सन्स के द्वारा जो प्रेजेंट थे उनके बिहाफ पे, या फिर प्लीडर्स के द्वारा जो किए गए हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास फिफ्थ, दैट इज कंटेंट जो है डॉक्यूमेंट्स के जो प्रोड्यूस किए गए हैं ईदर पार्टी के द्वारा। तो ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये कोर्ट जो है वो कंसिडर करेगा और उसके बाद जो है इश्यूज फ्रेम होंगे। सारी की सारी जो है
चीज़ें पढ़ने के बाद। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि जो रूल 5 है वो प्रोवाइड करता है कि इश्यूज़ जो हैं वो अमेंड किए जा सकते हैं, स्ट्रक ऑफ किए जा सकते हैं, या फिर एडिशनल इश्यूज़ जो हैं वो फ्रेम किए जा सकते हैं किसी भी टाइम पे बिफोर पासिंग ऑफ डिक्री। तो डिक्री के पास होने से पहले जो है इश्यूज़ को अमेंड भी किया जा सकता है, स्ट्रक ऑफ भी किया जा सकता है, एडिशनल इश्यूज़ भी ऐड किए जा सकते हैं। और ये सब जो अमेंडमेंट होंगे इश्यूज़ के, ये किए जाएंगे डिटरमाइन करने के लिए जो मैटर है कंट्रोवर्सी में। तो ये हमारे पास जो है वो कंक्लूजन आ गया। इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10 और 15 मार्कर के हिसाब से किया है। दूसरा ये कि अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो आपको जो है काफ़ी कट शॉर्ट करना है। ऑल्दो ये क्वेश्चन जो है 2 पार्ट्स में गिवन था, एक इश्यूज़ क्या होते हैं और एक जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं। तो बेसिकली 5 मार्क्स में या तो इश्यूज़ आएगा आपके पास, या फिर कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड हैं, या फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन है दैट इज़ प्रिलिमिनरी इशू वाला, कि वो क्या होता है। ये प्रिलिमिनरी इशू वाला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है 5 मार्क्स में। बाकी इसमें ऐसा कोई रीसेंट केस लो नहीं है, हमारे पास एक ही स्टैंडर्ड केस लो है, वो है जेके स्टील्स वाला, तो आप वो ज़रूर याद कर लें। बाकी इसमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं पूछे जा सकते हैं। एट मोस्ट जो इसमें हो सकता है वो आपको जो है फैक्ट्स दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि यहाँ पे इश्यूज़ फ्रेम करें, बट अगेंस्ट वो बहुत ही रेयर स्टेज, जैसे दिल्ली जुडिशरी जो है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो यहाँ इन स्टेट्स में जो है वो पूछने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी में जो है इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमने बाकी सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।